हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आखिर क्यों दी गई भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी। आज का दिन हम लोगों के लिए अविस्मरणीय है, क्योंकि आज के दिन हम लोग भारत के 3 अमूल रत्न को खो दिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित हुई कि ये ऐसा हुआ। सब शुरू करने से पहले दोस्तों, ये यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया है, इसको आप लोग देखेंगे कि क्या है ये आर्टिकल। तो ये भाग 4 है, संविधान में भाग 4 का आर्टिकल 51A का सब क्लास जो बी है वो कहता है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हम लोग अपने हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। ये आर्टिकल 51A का सब क्लास बी कहता है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A। अब दोस्तों, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब देखेंगे कि क्या ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई। तो इसके लिए दोस्तों, इसको समझने के लिए इसके पीछे के ऐतिहासिक घटनाओं को समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं घटी कि ऐसा हुआ। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि HRA 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 यह एक संगठन था। इसका जो संगठन का निर्माण हुआ वो डेट है अक्टूबर अक्टूबर 1924 में। 3 लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया। वो 3 लोग कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे जो थे योगेश चंद्र चटर्जी, और तीसरे थे सचिंद्र सान्याल। दोस्तों, इन तीनों लोगों ने मिलकर HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। एक क्रांतिकारी संगठन था। फिर दोस्तों, इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक समय आता है, वो है 1928 में दिसंबर का समय। दिसंबर 1928 दिसंबर 1928 में इसी HRA को जो है आजाद जी के नेतृत्व में HSRA कर दिया गया, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी इसका नाम परिवर्तित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। और इसके जो अध्यक्ष हुए वो चंद्रशेखर आजाद हुए। दोस्तों, अब इससे आगे की कहानी को हम लोग समझेंगे कि इससे आगे क्या हुआ। इसी HRS के जो सदस्य थे, इसके सदस्यों में ही थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि लोग इसी HRS के सदस्य थे। आजाद तो इसके अध्यक्ष ही थे। अब इससे आगे की कहानी समझते हैं दोस्तों कि क्या होता है। तो देखिए, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। इस साइमन कमीशन का विरोध पूरे भारत में होता है। और इसका विरोध जब पूरे भारत में होता है दोस्तों, तो उस विरोध को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है लोगों पर लाठीचार्ज करने का हुक्म देती है। जब लाठीचार्ज का हुक्म देती है तो उस समय भारत के नेता लाला लाजपत राय जो है इसका विरोध कर रहे होते हैं। और लाठीचार्ज के कारण इनकी 15 नवंबर 1928 1928 को मृत्यु हो जाती है। 15 नवंबर 1928 को मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है दोस्तों, तो अब यहाँ पर जो एच एस आर ए इसको जो है इसका जब पुनर्नामकरण किया गया, तो वो समय क्या है? वो दिसंबर है। और दिसंबर में जब मीटिंग होती है तो इन्हीं की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक मीटिंग होती है। और उसी मीटिंग में जो है HRA को HSRA किया जाता है। और इनकी मृत्यु के बदला लेने के लिए जो है यहाँ पर एक प्लान बनाया जाता है। उस प्लान के तहत जो है
3 सदस्य कौन कौन? आजाद जी, दूसरे भगत सिंह और तीसरे राजगुरु। इनके मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या का प्लान बनवाते हैं। सैंडर्स की हत्या क्यों करते हैं? सैंडर्स की हत्या करने के पीछे जो कारण है वो ये है क्योंकि सैंडर्स ही वो अधिकारी था जिसने लाठीचार्ज का हुक्म दिया था। अब सैंडर्स की हत्या करने के बाद ये यहाँ से भाग निकलते हैं। भाग निकलते हैं दोस्तों, उसके बाद में फिर जो अगली तारीख आती है, जो इम्पोर्टेंट डेट है, वो है अप्रैल 1929। अप्रैल 1929। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो अभी देखते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अप्रैल 1929 में ब्रिटिश सरकार 2 बिल लेकर आती है। एक बिल है, यहाँ देखेंगे, एक बिल है ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरा जो बिल है उसका नाम है पब्लिक सेफ्टी बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल दोस्तों ऐसा बिल था जिसमें मजदूरों के अधिकार को दबाया गया था, और पब्लिक सेफ्टी बिल एक तरह से इसमें प्रावधान जो किया गया था वो था कि बिना मुकदमे का किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बिल के विरोध में जो है, इन दोनों बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हैं। बम फेंकने के बाद दोस्तों ये यहाँ पर अपना स्वतः गिरफ्तारी दे देते हैं। और इसी बम फेंकने के कुछ दिन के बाद, यानी कुछ समय जब बीतता है, तब तक आजाद जी को छोड़कर सभी जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में अब देखिए यहाँ पर जो है एक नाम यहाँ जो आएगा जिनको फांसी दिया गया है, आप इसमें देख लिए हैं कि इसमें कौन कौन है। भगत सिंह है, बटुकेश्वर दत्त है, लेकिन यहाँ पर सुखदेव नहीं है, और सुखदेव एक जगह और नहीं है। वो कहाँ पर? जब HSRA द्वारा लाठीचार्ज का बदला लिया गया, लेकिन समय बीतते बीतते क्योंकि वो भी HSRA के क्या थे, सदस्य थे, तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। और इन्हीं तीनों लोगों के ऊपर जो लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलता है, और इसी मुकदमे में तीनों लोगों को दोषी करार देकर जो है फांसी की सजा सुनाई जाती है। और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। दोस्तों ये था पूरा इतिहास कि किस प्रकार से कौन कौन सी घटनाएं घटी और फांसी दिया गया। दोस्तों यहाँ पर जो याद रखने वाली बात ये है वो ये है कि अप्रैल में जो यहाँ पर अप्रैल 1929 में जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था, उसके लिए फांसी नहीं दी गई थी। फांसी किसके लिए दी गई थी? तो वो लाहौर षड्यंत्र केस था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।